यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आप सीखते हो मेरी वीडियो से तो प्लीज़ सपोर्ट करना तो बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का। पहला नाम है इमेजनरी एंड सिम्बल्स। इमेजनरी मतलब होता है इमेज, ठीक है, जो फ़ोटोज़ वगैरह आप खींचते हैं वो इमेज होती है, या जब भी आप कुछ पढ़ रहे होते हैं उसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो इमेजेस बनती है वो भी इमेज होती है। ठीक है, यानी कि जब आप अभी मैंने बोला एप्पल, तो आपके माइंड में कुछ इमेज बन रही होगी एप्पल की। ठीक है, अब वो हाफ भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसी इमेज बना रहे हो। ठीक है, दूसरा है सिंबल्स। सिंबल्स क्या काम करते हैं कि जो सिंबल्स का काम है वो है किसी भी फीलिंग को एक एक्सप्रेस करना। ठीक है, शॉर्ट में आसानी से बता देना। अब आपने देखा होगा रोड पे जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सिंबल्स होते हैं कुछ, ठीक है, स्टॉप के सिंबल्स होते हैं या फिर कुछ और जैसे टर्न के सिंबल्स होते हैं, तो वहाँ पे लिखा नहीं होता है ना। लिखे बिना ही वो लोग सब कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं कि आगे जाना मना है, इस तरीके से स्टॉप करके या कुछ मतलब इस चित्र में बता देंगे, तो वो सिंबल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सिंबल्स का जो क्या होता है कि इमेज सिंबल्स का एक बहुत बड़ा रोल है ना राइटिंग में। जब भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर का। आगे चलते हैं इमेजरी। इमेजरी के बारे में थोड़ा बताया था मैंने अभी पूरा, थोड़ा सा मतलब एक हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखेंगे, इसमें कुछ है। ठीक है, तो इमेजरी में क्या होता है कि जो इमेजेस होती हैं वो एक अलग तरीके से यूज़ होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं कि जो कोई स्टोरी होती है उसको एक इंटरेस्टिंग लुक देती हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चों की बुक्स होती हैं, ठीक है, छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे चित्र बने होते हैं, है ना, ड्राइंग बनी होती है, जिससे कि वो पढ़े उस स्टोरी को कि इसके अंदर क्या है। अब वो स्टोरी के अंदर जो चित्र बने होते हैं वो उससे बिल्कुल रिलेटेड होते हैं। ठीक है, 1% भी ऐसा नहीं होता है कि वो उससे अलग हो, है ना। तो उस चित्र को देख के समझ में आ जाता है कि वो स्टोरी किस बारे में है। तो इसी तरीके से इनका यूज़ होता है। ठीक है, बुक्स में या फिर हम क्या लें न्यूज़पेपर्स में, या और भी ज़्यादा जैसे नॉवेल्स वगैरह होती हैं। नॉवेल्स में तो वैसे ऐसे चित्र नहीं होते हैं, पर जैसे नॉवेल्स होती हैं जो 10वीं 11वीं के बच्चों की, उसमें होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा क्या होता है कि इट गिव्स अ स्टोरी अ पोम स्ट्रेंथ सो दैट पीपल कैन लाइक समरी ऑल द स्टोरी और ओनली वाटरिंग इट्स इमेज। ठीक है, और क्या होता है कि जो लोग होते हैं, मैंने बताया जैसे कि इमेज को देख के ही वो सब कुछ समझ जाते हैं कि स्टोरी में आगे है क्या। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ देने का काम करती है इमेजरी स्टोरी को, किसी भी पोम को। ठीक है, सेकंड टॉपिक बात करते हैं हमारा सिंबल्स। इमेजरी के बारे में बात कर लिया, सिंबल्स होता है क्या बताया था मैंने। ठीक है, क्या होता है कि बिना सिंबल्स के तो पहली बात तो फीलिंग को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बताया था मैंने, एग्जांपल दिया था रोड वाला। ठीक है, ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ पर सिंबल्स होते हैं बहुत सारे। ड्राइविंग टेस्ट जब दिया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर सिंबल टेस्ट होता है, पूछते हैं कि ये किस चीज़ का काम आता है। ठीक है, सिंबल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सिंबल्स आर काइंड ऑफ साइन और मार्क कह सकते हैं इनको। इट गिव्स फीलिंग टू वर्क और सेंटेंस, किसी सेंटेंस को फीलिंग देने का काम करते हैं ये, है ना। किसी सेंटेंस का काम करते हैं मतलब काम चलाने का काम करते हैं किसी सेंटेंस को या किसी चित्र को। एक पूरा हम कह लें कि एक सेंटेंस बन जाता है सिंबल्स के द्वारा, है ना। सिंबल्स की जो मात्रा है बहुत कम है, राइट। सिंबल्स बहुत कम है, इतना ज़्यादा है नहीं हमारे पास सिंबल्स, पर फिर भी ये जितने भी है वो काफ़ी है समझाने के लिए अपनी बातों को दूसरों तक। तो ये हो गया हमारा सेकंड, हमारा मेटाफोर। मेटाफोर कह सकते हैं कि ये क्या करता है कि मेटाफोर का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, जैसे कि दो चीज़ें हैं अलग अलग हैं, उनको एक सेपरेट चीज़ में लाना ही मेटाफोर होता है, राइट। मेटाफोर लाइक वर्ड और phrase which use in imaginary way of to show that everybody
हैव सेम इक्वालिटी, है ना, यानी कि दिखाने के लिए किसी पिक्चर के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा कि सबके पास इक्वालिटी का जो है सेम है, ठीक है, यानी कि सब बड़े ऊंच नीच ज़्यादा कुछ भी नहीं होती, अमीर गरीब कुछ नहीं है, बस सब सेम है। ये काम दिखाने का मेटाफोर का काम होता है, राइट। मेटाफोर वर्ड का मतलब ये होता है। हो गया ये वाला, इट इज़ मेक थिंग बिगर, ठीक है, लार्ज बनाने का काम करता है चीज़ों को। हम किस चीज़ के बारे में, हम किस चीज़ को पसंद करते हैं, वो सब, है ना। अब हमारा सेकंड टॉपिक है लैंग्वेज एंड डिक्शन। तो डिक्शन होता है मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि, यानी कि एक पोइट्री होती है या पोइटर होता है, जो राइटर होता है, ठीक है, वो अपने वर्ड्स को खुद चूज़ करता है, जिससे कि उसके जो सेंटेंस हैं, उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके लगे, है ना। हर एक पोइटर की या राइटर की एक अलग स्टाइल होती है वर्ड्स को चूज़ करने की, वर्ड्स को लिखने की, ठीक है, उसका एक अलग ही तरीका होता है, उसी को हम डिक्शन कहते हैं, राइट। उससे क्या होता है कि अगर कोई किसी ने, जैसे कि मैंने उस राइटर की स्टोरी पढ़ रखी है, अगर कोई और उस राइटर के वर्ड्स को यूज़ करता है तो मैं पकड़ लूँगा कि वो उस राइटर के हैं, है ना, ये चीटिंग कर रहा है। तो इसलिए ये राइटर ऐसे यूज़ करते हैं, यानी कि एक प्रोफेशनल राइटर का ये प्रोफेशनल राइटर की ये पहचान होती है कि वो ऐसे डिक्शन का यूज़ करता है, ठीक है, अपनी स्टोरीज़ में। लैंग्वेज के बारे में बताऊं तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि राइटिंग में जब आप लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ वर्ड्स होते हैं हमें याद नहीं होते, ठीक है, याद नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हम हिंदी में बोलने लगते हैं, हिंदी में राइटिंग करने लगते हैं, या फिर वो जो वर्ड्स जो हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख नहीं पाते, ठीक है, प्रॉपरली। वी हैव टेक केयर ऑफ वोकेबलरी, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो भी ग्रामर्स वगैरह हैं, वोकैब है ना, स्ट्रेस वर्ड्स हैं, ग्रामर, पोर्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक इंग्लिश में को लिखने की, तो वो सब याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम जब इमोशंस में होते हैं तो हम हिंदी में अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो हम रोज़ बोलते हैं, उसी का यूज़ करते हैं, राइट। अगला है हमारा मैट्रिकल स्ट्रक्चर्स। मैट्रिकल स्ट्रक्चर में हमारा टॉपिक है रिदम। तो रिदम क्या होता है, जैसे कि म्यूज़िक सुना होगा आपने, तो वो एक रिदम होती है, ठीक है, जैसे कि एंथम होता है रिदम। एंथम जैसे कि हमारा नेशनल एंथम है, वो एक रिदम में गाया जाता है, ठीक है, एक ही सुर में कंटिन्यूसली हम गाते हैं, तो वो उसको रिदम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब इंटरेस्ट सा बना रहता है रिदम में, ठीक है। क्या होता है, इन्वॉल्व्स पुलिंग साउंड टुगेदर टू मेक मैजिकफुल वर्ड और सेंटेंस। तो ये क्या होता है, सभी चीज़ों को एक साथ मिला के, यानी कि वर्ड्स को, पोएट्री को, थिंग को, साउंड्स को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना, सेंटेंस बनाने का काम होता है इसमें, राइदम में। बाय हेल्प ऑफ रिदम पॉइंट बिकेम मोर इंटरेस्टेड, है ना। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो एक पोइट्री होती है वो एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है किसी को पढ़ने में, क्योंकि जब भी हम कोई पोइट्री पढ़ रहे होते हैं तो वो एक रिदम होती है, ठीक है, एक रिदम में होती है। जैसे हमने पढ़ा था अपनी 9वीं क्लास में, शायद 9वीं में है या 8वीं में है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, तो वो एक कविता ही है, ठीक है, पोइट्री है वो। तो उन्होंने बताया है वो जो स्टोरी है वो एक रिदम में है ना, वो रिदम के बाहर नहीं जा सकती, वो एक रिदम में है, और इसलिए उसको पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। इनोवेशन, अब इनोवेशंस रोज़ होते हैं, राइट। इनोवेशन शब्द में होते हैं, सेंटेंसेस में होते हैं, तो नॉट अ बिग डील। हम जैसे कि इनोवेशन में, जैसे कि पहली जो इनोवेशन थी, पहली जी जो स्टोरीज लिखी जाती थी वो अलग तरीके से होती थी, राइट। 20वीं सेंचुरी में या 21st में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करना, मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है, आप ले लेना वहाँ से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।